हेलो बच्चों, मैं हरीश मटपाल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने ज्ञान सागर मटपाल चैनल में। बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं लेके आया हूं एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 10th क्लास मैथ्स एनसीईआरटी। तो एक एक करके देखते हैं हम लोग। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें फिगर गिवन है, तो देखते हैं हम लोग स्टेप बाय स्टेप, लाइन टू लाइन। सबसे पहले हम देखते हैं गिवन। बच्चों, हमें एक सर्कल गिवन है और इस सर्कल पे दो टेंजेंट हैं। ये इसका सेंटर है O, और एक है एक्स वाई और दूसरा है एक्स डैश वाई डैश। ये दोनों के दोनों पैरेलल हमें गिवन है। जैसे एक्स वाई ये पैरेलल है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है P पॉइंट। ऐसी दूसरी लाइन है एक्स डैश वाई डैश। एक्स डैश वाई डैश और एक्स वाई ये पैरेलल हमें गिवन है। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद एंड अनदर टेंजेंट्स, एक और टेंजेंट है ए बी। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स डैश वाई डैश ने सर्कल को जो कांटेक्ट ऑफ पॉइंट है टच किया है वो क्यू पॉइंट है। अब बच्चों ए बी ये अनदर टेंजेंट है सर्कल पे। ठीक है, अभी तक 3 टेंजेंट हो गए, एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश, ये दोनों टेंजेंट्स पैरेलल हैं। और एक अनदर टेंजेंट है ए बी, उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है बच्चों सी। ये सब कुछ पूरा डायग्राम हमें गिवन है। अब हमें देखना है कि जो एक्स वाई है, एक्स वाई, ठीक है, तो उसने जो ए पर उसको कांटेक्ट किया है, ए बी एक टेंजेंट है और एक्स डैश वाई डैश ने बी पे, ये हमें गिवन है। अब हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि जो एंगल ए ओ बी है उसे हमें 90 डिग्री दिखाना है। तो ए ओ बी की वैल्यू हमें, एंगल हमें 90 डिग्री दिखाना है। देखते हैं हम ग्राफ में, देखते हैं ए ओ बी कहाँ पे बन रहा है। ए ये एंगल बच्चों हमें 90 डिग्री प्रूव करना है। तो हमने पी से क्यू को ज्वाइन किया। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करते समय अगर हम देखें यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे हमें 2 ट्रायंगल लेने हैं और ये 2 ट्रायंगल सबसे पहले हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं। तो हमने ट्रायंगल ले लिया ए ओ सी एंड ट्रायंगल ले लिया ए ओ पी। इन दोनों ट्रायंगल को ग्राफ में देखिए ध्यान से। ए ओ सी एक ये वाला ट्रायंगल है और दूसरा ट्रायंगल है ए ओ पी। ये दोनं ट्रायंगल हमें कॉन्ग्रुएंसी से, कॉन्ग्रुएंसी की प्रॉपर्टीज से कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने, डिट्टो एक जैसे हैं। तो बच्चों देखिए, अगर हम ओ ए और ओ ए ये कॉमन है जो दोनों ट्रायंगल्स में आ रहा है। ठीक है, शुरू के आप देख सकते हो, फर्स्ट 2 पार्ट और फर्स्ट 2, ये दोनों के दोनों जो है कॉमन है। उसके बाद जो ए पॉइंट है, ग्राफ को अगर ध्यान से देखो तो ये जो ए पॉइंट है, यहां से आपने 2 टेंजेंट ड्रॉ किए हैं। एक है ए सी और बच्चों दूसरा है ए पी। तो ए सी जो है वो ए ओ सी का पार्ट है, फर्स्ट और लास्ट, और ए पी जो है दूसरा वाला जो ट्राइंगल है ए ओ पी, उसका पार्ट है फर्स्ट और लास्ट। अब ये दोनों बराबर क्यों है? इसका रीजन ये है कि जो टेंजेंट्स हम बाहर किसी पॉइंट से, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, सर्कल के बाहर से जो टेंजेंट्स हमने ड्रॉ किए हैं उनकी लेंथ बच्चों इक्वल होती है। ये रीजन है। ठीक है, तो ए सी और ए पी 2 पार्ट हो गए, ए ओ सी के 2 पार्ट और ए ओ पी के 2 पार्ट बराबर है। फिर उसके बाद अगर हम देखें ओ सी ए ओ सी ट्रायंगल में लास्ट के 2 ओ सी और बच्चों वहां पे है ओ पी। तो इसका रीजन है कि ओ सी और ओ पी बराबर क्यों है? क्योंकि रेडाई या रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, रेडाई ऑफ द सेम सर्कल, एक ही सर्कल के बच्चों जो रेडियस होते हैं वो बराबर होते हैं। तो आप देखें, अगर हमने जो ट्रायंगल ए ओ सी है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए ओ पी के। क्यों भाई? बाई ट्रिपल एस, क्योंकि ए ओ सी की तीनों साइड और ए ओ पी की तीनों साइड बराबर है। तो ट्रिपल एस के अकॉर्डिंग दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। बच्चों
जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं तो उनके हर पार्ट हर चीज़ बराबर होती है। तो ये वाला एंगल अगर 1 है और दूसरा वाला एंगल अगर 2 है तो एंगल 1 और 2, एंगल 1 और एंगल 2 ये बराबर होंगे बाय सीपीसीटी। तो इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया और इसका रीजन है बाय सीपीसीटी। बच्चों यहाँ पे सीपीसीटी 9th क्लास में पढ़ा है हमने। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, जब दो ट्राइंगल बराबर होते हैं तो उनके हर कोई कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होते हैं। उसी प्रकार से जब हम नीचे के ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल लेते हैं तो सिमिलरली हम लिख सकते हैं कि उसी प्रकार जो ट्राइंगल बी ओ क्यू कॉन्ग्रेंट होगा ट्राइंगल बी ओ सी के। तो ये दो ट्राइंगल भी कॉन्ग्रेंट होंगे और जब ये कॉन्ग्रेंट हैं बच्चों तो इसका एंगल 3 और एंगल 4 भी सिमिलरली बराबर होगा। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 इक्वेशन 2। ठीक है, तो एंगल 3 और एंगल 4 भी बराबर है, उसका भी रीजन है बाय सीपीसीटी। अब बच्चों अगर हम देखें तो पी ओ क्यू ये एक स्ट्रेट लाइन है और इस स्ट्रेट लाइन पे एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 ये 4 एंगल बन रहे हैं। तो बच्चों इन सबका जोड़ होगा एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4, इन सबका जोड़ होगा 180 डिग्री। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल्स बनते हैं उनका जोड़ 180 डिग्री होता है। बच्चों हमें कंसीडर करना है अंदर का एंगल 2 और एंगल 3 क्योंकि हमें निकालना है AOB, हमें 90 दिखाना है। तो हमने क्या किया, ये जो एंगल 1 है बच्चों, ये जो एंगल 1 है इसको हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसकी जगह हमने क्या रख दिया एंगल 2। क्यों रख दिया भाई, क्योंकि एंगल 1 इक्वेशन फर्स्ट में देखो, ये इक्वेशन फर्स्ट है, इसमें एंगल 1 और एंगल 2 की वैल्यू बराबर है। तो हम एंगल 1 को हटा के एंगल 2 लिख सकते हैं और एंगल 2 को हटा के एंगल 1। अभी फिलहाल हमें एंगल 1 को हटा के एंगल 2 लिखना है और ये जो एंगल 2 है इसको हमने एज इट उतार दिया। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, एंगल 3 तो अंदर है ना, अंदर तो हमें चाहिए, तो एंगल 3 हम ऐसे ही उतारेंगे। अब ये जो एंगल 4 है ये वाला, ये जो एंगल है इसको भी हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे और यहाँ पे इक्वेशन 2 में एंगल 3 और एंगल 4 की वैल्यू बराबर है। तो हमने एंगल 4 को हटा के बच्चों उसकी जगह भी लिख दिया एंगल 3। ठीक है, अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। एंगल 2 और एंगल 2 जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 2 एंगल 2। उसी प्रकार से एंगल 3 और एंगल 3 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 एंगल 3 और बच्चों इज इक्वल टू 180 डिग्री तो हमें दी आई है। फिर हमने 2 कॉमन ले लिया तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 और ये हो जाएगा, और उसके बाद हमारा जो है 2 से 180 को हम डिवाइड करेंगे तो हमारा 2 एंगल 2 प्लस एंगल 3 वो निकल के आ जाएगा 90 डिग्री। और एंगल 2 और 3 को हम लिख सकते हैं बच्चों, देखो ग्राफ की तरफ देखो, एंगल 2 और एंगल 3 ये होगा AOB। तो हमने एंगल 2 और 3 को हटा के उसकी जगह हमने लिख दिया AOB और इस प्रकार यही हमें AOB इक्वल टू 90 डिग्री हमें दिखाना था। तो इस तरीके से हमने इस सवाल को सॉल्व किया और जो हमें प्रूव करना था एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री वो हमने प्रूव कर दिया। फिर देखते हैं बच्चों, तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें प्रूव करना है कि जो एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, देखें अगर हम गिवन देखें तो हमें गिवन में एक सर्कल है और इस सर्कल में बाहर एक पॉइंट है P। तो बच्चों P पॉइंट से हमने दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं, PA और PB। ये दो टेंजेंट्स हैं और इन दोनों की लेंथ बराबर होगी। ठीक है, तो PA और PB ये 2 टेंजेंट्स हैं, यही लिखा हुआ है। तो इन दोनों के बीच में एंगल बन रहा है। जैसे हम देखें, अब हमें क्या प्रूव करना है, हमें बच्चों एक एंगल APB जो दो टेंजेंट्स के बीच में, द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, तो दो टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल बन रहा है वो ये रहा, ये वाला एंगल, और सेंटर पे जो एंगल बन रहा है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पॉइंट टू ए सर्कल,
तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो सेंटर पे एंगल बन रहा है, ठीक है, सेंटर पे एंगल हमारा बन रहा है ये ए ओ बी, इन दोनों को हमें बताना है, प्रूव करना है कि दोनों के दोनों सप्लीमेंट्री एंगल हैं। तो दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री तभी होंगे जब दोनों का सम 180 डिग्री होगा। तो दो टेंजेंट्स जो एंगल बना रहे हैं वो है एक्सटर्नल पॉइंट पे जो एंगल बन रहे हैं ए पी बी, ये रहा ए पी बी, और सेंटर पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सेंटर पे जो एंगल बन रहा है बच्चा वो है ए ओ बी। इन दोनों को हमें प्रूव करना है कि दोनों के दोनों जो है सप्लीमेंट्री हैं, और तो इन दोनों का सम हमें 180 डिग्री दिखाना है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। बच्चों अगर हम ध्यान से देखें तो हमने पढ़ा है कि जो ओ ए है, ठीक है, अगर हम देखें तो पी ए, बच्चों पी ए टेंजेंट है और ओ ए रेडियस है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। तो पी ए परपेंडिकुलर होगा ओ ए पर या फिर ओ ए परपेंडिकुलर होगा पी ए पी। ठीक है, वैसे ही पी बी टेंजेंट है जो परपेंडिकुलर होगा ओ बी बच्चों यहाँ पे रेडियस है। ठीक है, तो इसका रीजन क्या होगा बच्चों कि जो टेंजेंट है वो हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि पी ए टेंजेंट परपेंडिकुलर है रेडियस ए ओ या ओ ए पर, उसी प्रकार पी बी परपेंडिकुलर है ओ बी पर। तो अगर हम देखें तो इसका मतलब कि ये जो एंगल है ये 90 डिग्री होगा, जिसे हम बोलेंगे एंगल ए। ठीक है, ओ ए पी, और नीचे एंगल बी जो है वो भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू थ्योरम। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि जो एंगल ए है और जो एंगल बी है ये दोनों के दोनों 90 डिग्री होंगे। ठीक है, क्योंकि टेंजेंट जो है परपेंडिकुलर होता है रेडियस पर। अब बच्चों अगर हम ये देखें, यहाँ पे ध्यान से देखें हम लोग जो है पी ए ओ बी एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है जिसकी 4 साइडें हमें दे रखी हैं। ठीक है, तो ये एक क्वाड्रिलेटरल है। तो इसके अंदर जो एंगल आ रहे हैं, एक एंगल तो आ रहा है बच्चों ए पी बी, जो ये वाला एंगल है। ठीक है, ये वाला एंगल, और फिर इसके बाद एक एंगल आ रहा है जो सेंटर पे बन रहा है ए ओ बी। और बच्चों दो एंगल हमारे आ रहे हैं, एंगल ए और एंगल बी। ठीक है, एंगल ए को मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, मैं ए ओ ए बी पी नहीं लिख रहा, उसे मैंने एंगल ए लिख दिया, और एंगल बी, इन सब का सम जो है वो होगा 360, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल जो अंदर है उनका जोड़ 360 होता है। अब हम क्या करेंगे, ए पी बी और ए ओ बी इसको ऐसे लिखेंगे एज इट, और एंगल ए और एंगल बी कितना है बच्चा 90, तो हमने एंगल ए को हटा के 90 लिख दिया, एंगल बी भी हटा के हमने 90 लिख दिया। अब अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ए पी बी और ए ओ बी को हमने ऐसे ही उतारा, 90 और 90 हो गया 180 और वो 360। उसके बाद ए पी बी और ए ओ बी ये ऐसे ही उतरेगा, और बच्चों यहाँ पे 360 और ये 180 उधर जाके माइनस हो जाएगा, और ये हमारा 360 में से हम 180 माइनस करेंगे 180 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो है एंगल 360 में से हम 180 माइनस करेंगे तो 180 आ जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों यही हमें प्रूव करना था, ए पी बी और ए ओ बी दोनों का सम जो है 180 डिग्री है। इस तरीके से हमें ये सवाल सॉल्व करना है।